रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन में। हमारा टॉपिक है कि देयर इज़ नो सक्सेस विदाउट फेल्यूर। क्योंकि आइंस्टाइन का कहना है कि अगर आप ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं हुए या आपने कभी भी कोई गलती नहीं की तो इसका मतलब है कि आप दुनिया में कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक शख्सियत है, एग्जाम्पल है, किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैजिक, एलिसन वेलिंगस्टन की लिखी हुई है। उस शख्सियत पे पॉइंट्स हैं, फिर वो सारी मोटिवेशनल स्टोरी है। तो मैंने उसको तरतीब दिया है कि इंग्लैंड की शख्सियत है। लंदन में 1965 में उस बच्ची ने जन्म लिया। जैसे जैसे आगे वो अपनी ज़िंदगी के मराहल में आती गई तो बहुत तो गुर्बत देखी। माँ उनकी अक्सर बीमार रहती थी, बाप घर पर नहीं रहता था, माँ से अलहदगी थी, तो फाकों में अक्सर ज़िंदगी उनकी बसर होती थी। बहुत मुफलिसी में उस बच्ची ने गुजारा। जैसे 8-10 साल की हुई तो छोटी छोटी शार्ट स्टोरीज़ उसने लिखना शुरू की। तो माँ उसकी हौसला अफजाई करती थी और उसे पब्लिश होने का बड़ा इश्तियाक था कि मेरी स्टोरी पब्लिश हो। और वो ये इरादा करती थी, माँ से कहती थी कि एक दिन ये मेरी स्टोरी ज़रूर पब्लिश होंगी। मगर बदकिस्मती से ज़िंदगी के 17-18 साल बरस गुज़र गए। बहुत से फ़िक्शन नॉन फ़िक्शन उसने स्टोरीज़ लिखी मगर कोई भी छप न सकी। 20 साल की उम्र में वो बच्ची जब आई तो उसकी शादी हो गई। मगर ज़िंदगी के 4 साल बमुश्किल गुज़रे थे कि तलाक हो गई और उसके हिस्से में 2 चीज़ें आई। 24 साल की उम्र में उसके हिस्से में 4 साल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में 2 चीज़ें आई, एक छोटी सी बच्ची और दूसरी गुर्बत और मुफलिसी। उसके साथ वो ज़िंदगी गुजारने लगी। मगर कहते हैं जब वो 24 साल की उम्र में एक मर्तबा प्लेटफार्म पर रेलवे के बैठी हुई थी तो मैनचेस्टर से लंदन ट्रेन जानी थी, लेट हो गई और उस दौरान उसे एक ख़्याल आया कि मैं एक नावल लिखूं। अब नावल की क्रिएशन और उसकी सोच ने उसकी ज़िंदगी की काया पलट दी। अब घर जाकर जैसे ही वो पहुंची तो उसने सफ़ात पलटे, मगर लिखने के लिए ऐसी कोई तरतीब नहीं थी। तो उसने थोड़े बहुत पैसे जमा करके पुराना सा टाइपराइटर लिया। कंप्यूटर लेने की इस्तेदाद नहीं थी। उस पुराने मैनुअल टाइपराइटर को लेकर वो रोज़ 1-2 सफ़ात लिखा करती थी। इस तरह कहते हैं कि ज़िंदगी के आहिस्ता आहिस्ता लम्हात बदल गए। 1990 का दौर था, 1 साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद जब वो नावल उसने लिख लिया, अपनी ज़िंदगी का पहला नावल लिख लिया, अब दूसरा मरहला था कि उसे छापा जाए, किसी पब्लिशर्स के पास जाए। मगर ज़िंदगी की बड़ी बदनसीबी, जैसे ही वो किसी एक पब्लिशर के पास गई तो उसने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि इसमें इमेजिनेशन की कमी है, इसमें इमेजिनेशन नहीं है, और ये कहकर उसे वापस कर दिया। 2, 3, 4 पूरे 12 पब्लिशर्स के पास वो गई हैं। लंदन का कोई ऐसा पब्लिशर नहीं था जो उसके नावल को छापने के लिए तैयार हो। वो जहाँ जाती नाज़ेबा अल्फाज और उसे धुतकार लिया जाता। अब फ्रस्ट्रेशन उसकी ज़िंदगी में इतनी आ गई, एक माली हालात की कमी, दूसरी अपनी फ्रस्ट्रेशन, जो टैलेंट उसको उजागर न हो सका। अब आखिरी उसने एक ट्राई की कि लंदन का एक बहुत बड़ा पब्लिशर था ब्लूम्सबेरी, जिसकी बहुत सी ब्रांचें दुनिया के बहुत ममालिक में हैं। अब नामुमकिन सी बात थी और मुश्किल सी बात थी। उसने एक हिम्मत की और वो मसौदा अपना उस पब्लिशर के पास छोड़कर और 2 मिनट के अंदर वापस चली आई कि इसमें इमेजिनेशन की कमी का जुमला मिलेगा और मुझे नाज़ेबा अल्फाज मिलेंगे। अब घर पर शाम तक वो इंतज़ार करती रही कि पब्लिशर का कोई मैसेज आ जाए, मगर कुछ भी नहीं आया। हस्बे मामूलात उसकी ज़िंदगी उसी फ्रस्ट्रेशन में गुज़र गई। उसने एक ख़त लिखा, घर से निकली, बच्ची को अपनी बहन के यहाँ छोड़ा था और जब ताला घर को दिया तो वो ख़त वहाँ लटका दिया। एक पर्ची नुमा ख़त था और आखिरी हसरत से वो घर को देखा और लंदन ब्रिज की तरफ चल निकली। अब ज़िंदगी में ये उसका बहुत बड़ा और आखिरी फ़ैसला था। अलविदाई अंदाज से, नज़रों से उसने घर को देखा और लंदन ब्रिज की तरफ शाम को जा चुकी। अब रात का सन्नाटा और रोशनी जैसे जैसे बढ़ती गई तो लंदन ब्रिज पर वो खड़ी हो गई और उसका इरादा था कि मैं अब ख़ुदकशी कर लूँ। ज़िंदगी में मुझे कुछ भी करना नहीं आया, मेरी हासिलात कुछ भी नहीं है। अब दूसरी काया ये पलटती है, ब्लूम्सबेरी का पब्लिशर घर पर जाता है, उसका मसौदा लेके जाता है, 2 सिफ़ात पढ़ता है और उसे ज़ोर से अपनी लाइब्रेरी के कुर्सी के नीचे फेंक देता है। 10-15 मिनट के बाद जब वो कमरे से निकलता है तो 8 साल की बच्ची वो कमरे में सफाई के लिए आती है
उस मसौदे को उठाती है, 8 साल की बच्ची उसे पढ़ती है और उसे वो बहुत दिलचस्प मालूम होता है। कहते हैं कि आधे घंटे के अंदर जब वो पढ़ती है तो सीधा बाप की तरफ जाती है। वो समझ जाती है कि गिरे हुए पेपर रिजेक्टेड हैं और वो अपने बाप को मजबूर करती है कि ऐसे आप ज़रूर सोचें। अब 10 मिनट की इस काया पलट ने दुनिया की एक नई तारीख़ रकम कर दी। उस बच्ची के ज़िद पे आखिरी जुमला पब्लिशर का ये था कि है तो घाटे का सौदा, मगर तुम मेरी लाडली बच्ची हो, तुम्हारी वजह से मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। 15 मिनट के अंदर उसने सेक्रेटरी को बुलाया, रात का वक्त था। उसने कहा कि जाओ उस लड़की को ये कह के आओ कि कल ये इस नावल के पब्लिश होने का दस्तखत और टर्म्स कंडीशन कवायद व ज़वाबित तय करे। अब जैसे ही सेक्रेटरी घर पे गया है तो घर को ताला था और वो पर्ची उसे मिली है। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में इस घर में गुजार कर आखिरी निगाह दौड़ा कर इस घर को छोड़ रही हूँ और लंदन ब्रिज मेरा आखिरी मकाम है। वो सेक्रेटरी भागा है, लंदन ब्रिज की तरफ गया है। अब लास्ट मोमेंट और रात का समा है, वो ख़ुदकशी करने के आखिरी मराइल में है और सेक्रेटरी ने उसे आवाज़ दी और ये खुशखबरी सुनाई। वापस ज़िंदगी की तरफ लौटी हैं। सुबह को वो जब आई हैं, वो पब्लिशर से मुआहदा हुआ है। कहते हैं कि 2010 में जब ये नावल छपा है तो दुनिया की तारीख़ में एक चेंज आ गया। गॉर्जन ने लिखा है, द बेस्ट सेलर ऑफ द न्यू एरा इन हिस्ट्री, जदीद दौर का बेस्ट सेलर ये नावल है। उस नावल का नाम था हैरी पॉटर फिलॉसफर एंड स्टोन, यानी हैरी पॉटर की एक नाकाबिले यकीन एक सीरीज़ थी जिसका पहला नावल था और वो औरत थी J.K. रोलिंग। J.K. रोलिंग का पूरा नाम जॉन कैथलीन रोलिंग है, पेन नेम उनका है। कहते हैं 2 हफ्ते के अंदर 400 मिलियन कापीज़ इस नावल की फ़रोख्त हो चुकी। कहते हैं सिर्फ़ 1 साल के अंदर 2010 से लेकर 2011 तक 148 अरब रुपए डॉलर्स की मालियत में इस औरत ने कमा लिए और दुनिया की बहुत बड़ी और महंगी नावलिस्ट कहलाई। अब 65 साल उनकी उम्र है, दुनिया के बहुत बड़े नावलिस्ट में शुमार की जाती है। 7 हैरी पॉटर्स की सीरीज़ उन्होंने लिखी है। बड़ी बात, 7 सीरीज़ पे 7 मूवीज़ हॉलीवुड की बनी हैं, बहुत से फ़िक्शंस हैं, बहुत सी और किताबें हैं। दुनिया में शायद ही इतना महंगा और मसरूफ़ राइटर हो जो उनकी सिर्फ़ में आता हो। कल वो औरत जो फाकों में गुज़र रही थी, ख़ुदकशी की तरफ जा रही थी, आज वो दुनिया के बेस्ट सेलर बुक में शुमार होती हैं, नावलिस्ट में शुमार होती हैं, मालियात और माशी हालात में शुमार होती हैं। उनकी अपनी कोटेशन है, वो कहती हैं कि विल हमारी सबसे पावरफुल चीज़ होती है। योर ओन विल इज़ एक्सट्रीमली पावर। जब आप ज़िंदगी में अपना विल, अपना इरादा करते हैं, वो ज़िंदगी में सबसे मज़बूत होता है। और आइंस्टाइन की तरह कि अगर आप ज़िंदगी में कोई गलती नहीं करते या फ़ेल नहीं होते तो आप दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई नाकामी आए तो आप हैरी पॉटर के इस किरदार के राइटर को J.K. रोलिंग को देखें और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से तरतीब दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।